देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटल में सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। यहाँ पर ये हमने मेटल प्लेट ली है। प्लेट ली है मेटल प्लेट। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन खुले में घूम, मेटल के अंदर एटम छोड़ के निकल के बाहर आ जाते हैं, मेटल के अंदर ही रहते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, मेटल के अंदर रहते हैं, मेटल के बाहर नहीं निकलते, एटम नहीं घूमते मेटल के अंदर। अब इस पे जब यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो यूवी लाइट इंसिडेंट होगी फोटोन के फॉर्म में, तो इस लाइट के पास एनर्जी होती है एच न्यू, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकल के आते हैं, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल प्लेट के अंदर है, अभी ये मेटल प्लेट के अंदर है, लाइट इंसिडेंट होगी तो मेटल प्लेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल प्लेट के अंदर रहता है, एटम के बाहर होता है। और जब लाइट इंसिडेंट होती, यूवी लाइट इंसिडेंट होगी, तो ये मेटल प्लेट के बाहर निकाल देती है इलेक्ट्रॉन को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। लिख लीजिए, फिर हम इसमें वर्क फंक्शन के बारे में बताएं। वर्क फंक्शन पाई से भी लिखते हैं, पाई नॉट से भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। नोट किससे करते हैं? पाई से। तो मेटल है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही निकाल के लाएगी। अब ये भी नहीं है मेटल प्लेट के अंदर जाए इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले आए, ऐसा कुछ नहीं। तो लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है, मेटल प्लेट की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को एनर्जी देने अंदर प्लेट, मेटल प्लेट के अंदर गहराई में बैठ, तो पहले इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसमें। तो ये वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन पाई, पाई नॉट लिख लो, अच्छा लगे। इसको एच न्यू, एच न्यू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच न्यू नॉट, या इसको सी वाई लेमडा नॉट लिख। अब यहाँ पर न्यू नॉट क्या है? इसका नाम दिया गया है, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है लाइट जो इंसिडेंट हो रही, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वर्क फंक्शन है। मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेटल प्लेट की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो वर्क फंक्शन होती है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखकर लाइट जो लाइट और जो तो लेमडा नॉट है, ये को बोलते हैं
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये वो वेवलेंथ होगी इस वेवलेंथ की एनर्जी का इधर फोटोन इंसिडेंट करे तो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट की सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर आ जाएगा, निकल के बाहर आएगा, बाहर आके कुछ नहीं करे, आराम करे। ये हो गया वर्क फंक्शन। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर एच क्या है? हम सुना होगा ना, प्लैंक। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड यूनिट। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ एनर्जी। लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, है ना? हाँ, एच न्यू वर्क फंक्शन फाइव एच न्यू एनर्जी तो है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी? वर्क फंक्शन एनर्जी है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करें। जूल ऐसा यूनिट है, जूल लिखेंगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देखिए जो रिलेशन होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? जूल में इसको कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल हो। और जूल को इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो जो भी वैल्यू दी उसमें हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये एक्स जूल अगर एनर्जी दी है तो इसको आपको कन्वर्ट करना है, ये एक्स मैंने मानी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर आप डिवाइड करो, ये कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आना चाहिए, जरूरत पड़ती है इसकी।